प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल का दूसरा नाम है इंडेफिनिट। क्या नाम है? इंडेफिनिट। इसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग आती है, इस स्पेलिंग को आपने मिस्टेक नहीं करना है इंडेफिनिट लिखने में। स्पेलिंग क्या है? INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इसका रूल होता है, रूल क्या है? रूल, इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आपने कैसे पता लगा कि S कहाँ लगेगा और ES कहाँ लगेगा? ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा एक तरीका बनाया है। क्या? जिस वर्ड के एंड में, यानी कि वर्ड एंडिंग इन ES कहाँ लगेगा? जिन वर्ड के एंड में S होगा, कोमा X होगा, कोमा Z होगा, कोमा CH होगा, कोमा SH होगा, कोमा SS होगा, कोमा O। अगर वर्ड के एंड में लास्ट डिजिट में ये नंबर आ रहे हैं, ये अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने वहाँ पे ES लगा देना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा मैंने बस। अब बस के लास्ट में क्या लिखा रहा है? S, तो क्या लगेगा? ES लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? S आ रहा है। ठीक है। देन उसके बाद लिख रखा है मैंने बॉक्स। क्या लास्ट में क्या आ रहा है? X आ रहा है, तो क्या लगेगा? ES लगेगा। ठीक है। देन उसके बाद जैसे क्विज है, क्विज के लास्ट में क्या आ रहा है? Z आ रहा है, तो क्या लगेगा? ठीक है। जैसे एक और लिख देता हूँ मैं आपके सामने, जैसे DISH, डिस, तो क्या लगेगा? DISHES, डिसीज। ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले अपने वर्ड याद करने हैं कि जिसके वर्ड के लास्ट में ये अल्फ़ाबेट्स आते हैं, यानी S आता है, X आता है, Z आता है, CH आता है, SH आता है, SS आता है और O आता है, वहाँ पे आपने ES लगाना है। ठीक है। और इसमें और जो बच चुके हैं लास्ट में कुछ भी आ रहा है, T आ रहा है, M आ रहा है, वहाँ पे आप क्या लगाओगे? S लगाओगे। जैसे ये लिख रहा है मैंने, ऐसे लिख देता हूँ मैं ईट। क्या होता है ईट? मैंने खाना, तो क्या लगाओगे? ES लगाओगे, S लगाओगे? यहाँ पे लगाओगे S। जैसे मैं लिखा यहाँ पे बुक्स, मैंने यहाँ बुक लिखा, तो बुक पे क्या लगाते हैं? ES या X? क्या लगाओगे? S लगाओगे। ठीक है। अब जो ये O है ना, इसका एक छोटा रोल और भी है।
कि जरूरी नहीं है कि जिस वर्ड के एंड में ओ आ रहा है वहाँ पे ई एस ही लगेगा। एक थोड़ा परसेप्शन है इसका भी छोटा सा, आपने करना क्या है देखना। मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा परसेप्शन है इसका यानी कि वर्ड एंडिंग जीरो। वहाँ पे देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ लिखा गो, यहाँ लिखा मैंने रेडियो, ठीक है। देखो आपने क्या करना है, यहाँ भी ओ है यहाँ भी ओ है, तो ये थोड़ी ना है कि दोनों साइडों में आप ई एस लगा दोगे, ठीक है ना। ये नहीं है कि दोनों में आप ओ दिखा और ई एस लगा दिया, नहीं। जिसके ओ से पहले ये क्या होता है, एक होता है हमारे पास वोवल, एक होता है हमारे पास कॉन्सोनेंट। तो जी क्या चाहिए, वोवल है कॉन्सोनेंट है, क्या चाहिए है, कमेंट करना क्या चाहिए है, ये है हमारे पास कॉन्सोनेंट। जी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। तो ओ से पहले जी आ रहा है यानी कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो क्या लगेगा, गोज लगेगा, ठीक है। इतनी बात, यहाँ पे क्या लगेगा, गोज लगेगा। और जिसके वर्ड के एंड में ओ से पहले क्या आ रहा है, ये क्या होता है, ये वोवल वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, इसको हम वोवल वर्ड की श्रेणी में रखते हैं। अब जो ओ से पहले आई आ रहा है यानी ये तो वोवल वर्ड आ गया, तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने एस लगा देना है। क्या लगा देना है, सिर्फ एस। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ओ से पहले जी आता है, ओ से पहले क्या आ रहा है, जी आ रहा है। जी कौन सा नंबर है, कॉन्सोनेंट है, वोवल है, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगेगी यहाँ पे ई एस लगा देंगे, ठीक है। जैसे लिखा मैंने यहाँ पे रेडियो, अब रेडियो में पीछे ओ आ रहा है, ई एस लगाएंगे यहाँ पे। ओ से पहले क्या लिख रखा है, आई लिख रखा है। आई क्या नंबर होता है, आई क्या होता है, वोवल्स होता है, तो क्या लगाओगे, अगर ओ से पहले वोवल्स वर्ड आ रहे हैं, वी आया, ओ आया, डब्ल्यू आया, ई आया, एल आया, तो आपने वहाँ पे एस का यूज़ करना है, ठीक है। इतनी बात, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा एक रूल और भी है छोटा सा, वैसे आप सबको पता होगा कि ही शी इट एनीनेम के साथ ये सिंगुलर होते हैं, ये आपने कैसे पता लगेगा, ई एस और एस, ठीक है ना। ये देखना रखना, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे ही शी इट एनी नेम, इन सब के साथ आपने वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देना है। ये कौन से वर्ड होते हैं, ये होते हैं हमारे पास सिंगुलर, क्या होते हैं, ये होते हैं सिंगुलर, ठीक है। जैसे आई हो गया, यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, या टू एंड मोर पर्सन, टू एंड मोर पर्सन्स। ये कौन, यहाँ पे आपने क्या लगाना है, केवल आपने यहाँ पे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। ये कौन से वर्ड होते हैं, होते हैं क्या होते हैं, प्लूरल, ठीक है। मैंने आपको रूल बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। और कोई देख रहा होगा, नीचे कॉपी है, ब्लैक कॉपी, उसमें आपने प्रैक्टिस कर रखी है, भाई प्रैक्टिस करनी तो पड़ती है ना, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि मुँह उठा के ऐसे आ गए मैं। जैसे लिखा मैंने राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। इस इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम, राम क्या चाहिए, मैंने क्या कहा था आपको,
राम क्या चीज़ है, जैसे यहाँ देखो, जैसे ही है, शी है, इट है, एनी कोई नेम है, वहाँ पे क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है, ठीक है ना। अब देखो राम यानी कि यहाँ पे क्या है, राम सब्जेक्ट है। रूल तो आपको पता होगा, रूल क्या है यहाँ पे, यहाँ लिख के दिखाओ आपको। पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट, फिर लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। या ये रूल है, आपको दिमाग में छप जाना है अभी अभी ये, ठीक है ना, ये रूल कभी भूल जाना बस। अब इसमें सब्जेक्ट क्या चाहिए, कौन काम कर रहा है, राम काम करना है, राम काम कर रहा है, राम क्या चाहिए, राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो राम। उसके बाद वर्ब क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, खाना काम हो रहा है, यानी कि खाया जा रहा है कोई चीज़, यानी क्रिया क्या हो रही है, खाना, यानी क्या लगे यहाँ पे, ईट। अब देखो क्या कहा था मैंने कि जैसे ही है, शी है, इट है, यानी नेम है, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगा, ठीक है, एस और ई एस लगेगा। देखो यहाँ पे क्या चाहिए, टी है, यहाँ पे टी है ना, इनमें टी आ रहा है कहीं, इनमें कहीं टी आ रहा है, कहीं टी तो नहीं है, तो क्या लगेगा, अगर इनमें कुछ ऐसा वर्ड आता तो यहाँ पे ई एस लगता, लेकिन टी तो इसमें नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ईट्स लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे, राम ईट्स, क्या खा रहा है वो, फूड खा रहा है, राम ईट्स फूड, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, शिवी खाना खाती है, शिवी खाना खाती है, शिवी खाना खाती है। बताइए क्या बनेगी, रूल क्या चाहिए, रूल है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, शिवी, यानी कि शिवी वर्ग क्या चाहिए, क्या कर रही है, ईट्स, यानी कि खाना खा रही है, ईट्स। अब यहाँ से लगेगा ना, क्योंकि उनमें तो कोई वर्ड नहीं आ रहा है एस एच में, तो राम ईट्स फूड, राम ईट्स फूड, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, वे खाना खाते हैं, वे खाना खाते हैं। अच्छा, वे को क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, दे क्या हो रहा है, खाना हो रहा है। यहाँ पे एस लगेगा, यहाँ पे एस और ई एस में कुछ लगेगा, बताइए, यहाँ पे एस और ई एस में से कुछ लगेगा, देखो रूल लगेगा। अगर यहाँ पे आई आए, यू आए, दे आए, वी आए, टू आए एंड टू एंड मोर पर्सन आए, वहाँ पे क्या लगता है, केवल और केवल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ पे एस और ई एस का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, खाली ईट लगाएंगे, ईट फूड, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम यानी कि वी, अब मैंने क्या कहा था, क्या लगे यहाँ पे, आई, यू, दे, वी, टू एंड मोर पर्सन है, यहाँ पे केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वी के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी सिर्फ और सिर्फ, वी ईट फूड, वी ईट फूड, ठीक है। ये ख़त्म हो चुकी है हमारे यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट टेंस। ये अभी मैंने सिंपल कराया, कोई इंटेरोगेटिव नहीं है, कुछ नहीं है।
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इंडेफिनिट टेंस होता क्या चीज़ है, रूल क्या चीज़ है, एस और यस कहाँ लगता है, ठीक है, ही शी इट के साथ क्या लगता है, आई यू वी दे के साथ क्या लगता है, ये पहले आपको बातें पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि आगे कैसे करने हैं। सबसे पहले आपने ये चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है ना। तो वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय श्री श्याम, जय माता दी।